अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दुआ की अहमियत के बारे में बताएंगे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। ये वीडियो प्यारा मदीना 786 पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई इल्म और दुआ की वीडियो तुरंत मिल सके। दुआ सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करने का सबसे प्यारा जरिया है। हम आपको कुछ मिसालें और मसनून दुआएं भी बताएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली हैं। सब्सक्राइब करें और इल्म हासिल करें। दुआ। अन अबी हुरैरता अनिन नबी क़ाल लैसा शैउन अक्रम अलल्लाहि मिनद दुआही। अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। तशरीह। बंदे अल्लाह से मांगे, ये बात अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। नमाजों से फारिग होकर अपनी ज़बान में अपनी मुरादें खूब एहतिमाम से मांगे। जो लोग कहते हैं कि नमाजों के बाद दुआ मांगना बिदअत है, वो बिदअत की हकीकत से नावाकिफ़ है। दुआ सबसे ज़्यादा प्यारी इबादत इसलिए है कि इसमें बंदों का फ़ायदा है। दुआ से आबिदों का माबूद से रिश्ता मजबूत होता है और इसमें बंदों की हाजत रवाई का सामान है। जैसे जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदा के दरमियान है। मेरा बंदा जो सवाल करे उसके लिए वही है। तोहफ़तुल अलमाई शरह सुनन तरंदी। अर्ज़ मुरत्तिब। दुआएं उम्मत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम तरीन वर्सा है। हम इस वर्सा की कदर कीमत समझें और इससे पूरा हिस्सा लेने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर अजीम एहसान है कि रसूलुल्लाह ने कदम कदम पर हमें अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका सिखाया। सुबह से शाम तक इंसान बेशुमार आमाल अंजाम देता है। तकरीबन हर अमल के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तलकीन फरमा दी। सुबह को जब बेदार हो तो ये दुआ पढ़ो, जब बैतुल खला जाने लगो या बाहर निकलो तो ये पढ़ो, जब वुज़ू करो, जब घर से बाहर निकलो, जब मस्जिद में दाखिल हो या बाजार जाओ तो ये दुआ पढ़ो। गोया हर नक्लो हरकत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में तलकीन फरमाई। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ने का एक नुस्ख़ाए अक्सीर बता दिया। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने का आसान तरीन और मुख्तर तरीन रास्ता ये है कि इंसान हर वक्त अल्लाह से कुछ न कुछ मांगता रहे। कुरान में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने में हमारा ही फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि दुनिया में जितने जराइम और बुराइयां होती हैं, उनकी जड़ अल्लाह से गफलत है। जब इंसान गाफिल हो जाता है और अल्लाह को भुला बैठता है, जब वो गुनाहों का इर्तिकाब करता है। अगर अल्लाह की याद और उसका जिक्र दिल में हो और ये एहसास हो कि अल्लाह के सामने पेश होता है, तो फिर उससे गुनाह सरजद नहीं हो सकता। हदीस में है कि जिस वक्त जिना करने वाला जिना करता है और चोर चोरी करता है, तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। बुखारी। यानी अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र मुतहज़्ज़िर नहीं होता। अगर मुतहज़्ज़िर होता तो वो उस गुनाह का इर्तिकाब न करता। लिहाजा सारी बुराइयां, सारी बदअखलाकियां, सारे मजालिम जो दुनिया में हो रहे हैं, उनका बुनियादी सबब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। इसलिए ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह को कसरत से याद करो। इंसान हर वक्त दुनिया की ज़रूरतों और धंधों में फंसा हुआ है। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से इसका आसान तरीका बता दिया। वो ये कि जब कोई नई हालत पेश आए तो नई हालत में अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह से दुआ करो। हर वक्त की कोई ना कोई दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। इसके ज़रिए बंदा हर वक्त अल्लाह से मांगने का आदी बने और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। ये दुआएं उलूम का एक जहान है। ये दुआएं खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। क्योंकि इंसान अपनी ज़ाती अक्ल और सोच से ऐसी दुआएं मांग नहीं सकता जैसी दुआएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और अपनी उम्मत को तलकीन फरमाई। ये दुआएं अल्लाह की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम हुई हैं। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर इल्क़ा फरमाया कि मुझसे यूं मांगो। अल्लाह की शान अजीबो गरीब है कि देने वाले भी खुद और बंदे को दुआ का तरीका भी खुद सिखाते हैं। ये दुआ सिखाने का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और उस दरख्त से खा लिया, तो बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसकी माफ़ी कैसे मांगूं? चुनांचे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसका तरीका सिखाया।
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے کہ مجھ سے یوں کہو اور اس طرح توبہ کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، خود ہی معاف کرنے والے ہیں، خود ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور خود ہی الفاظ سکھا رہے ہیں۔ اس طرح یہ مسنون دعائیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جب ہم سے مانگنا ہو تو اس طرح مانگو جس طرح ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے جتنی چیزیں مانگی جائیں اور جتنی دعائیں کی جائیں اس پر اللہ اکتاتے نہیں اور نہ ہی ناراض ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس سے صبح کے وقت مانگنے چلا جائے، پھر 1 گھنٹے کے بعد مانگنے چلا جائے، پھر 1 گھنٹے بعد دوبارہ اس کے گھر پہنچ جائے، تو وہ بھی تنگ آ کر اس سے یہ کہہ دے گا کہ تو نے میرا پیچھا ہی پکڑ لیا، کسی طرح میری جان چھوڑو۔ اس لیے خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے کچھ دعاؤں کو تشریح کے ساتھ لکھا جائے تاکہ ان دعاؤں کے پوشیدہ حقائق اور معارف کا کچھ حصہ سامنے آئے اور دعا کے وقت استحضار زیادہ ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پیارا مدینہ 786 کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو دعاؤں کی برکت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔